दोस्तों स्वागत है आपका पुनः सतीश सर के वीडियोज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो एक्सरसाइज है 14.1। पिछले वीडियो में हमने इसका परिचय प्राप्त किया था कि कैसे हमें फैक्टराइजेशन ज्ञात करना है, कॉमन निकाल के फिर ग्रुप करके। तो वो वीडियो को आप अच्छे से एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये एक्सरसाइज में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि दिए गए पदों में सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। 9y, 27। अच्छा देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि 9y कैसे बना, 3 × 3 × y करने से, और 27 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या जितना दे दे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। और यदि धीरे धीरे आदत हो जाए तो फिर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3। तो इन दोनों में देखिए कि ये 3 3, यहाँ भी 3 3, दोनों में क्या है जो कॉमन है, तो 3 × 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या है 3 × 3 यानी कि क्या है 9 ऐसा है जो दोनों में। एक और तरीका है आपको समझने का कि यदि संख्या का दोनों का पूछ दे तो देखिए 9 और 27 का आप HCF यानी कि महत्तम निकाल लीजिए। क्या आ गया महत्तम, 9 ही आ गया, तो यही क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। B है वो है 5x, 25x। अच्छा ये सिंपल है कि 5 और 25 में क्या कॉमन होगा, बताइए आप क्या कॉमन होगा, तो 5 ही होगा ना, 5 होगा, और x तो दोनों में है तो 5x, यानी यही क्या हो गया आंसर। अब थोड़ा सा ऐसे भी जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए C का यह है 7AB, -14AB। ठीक है, चलिए तो अब दोनों में क्या है, तो देखिए 7 और 14 का क्या होता है, 7 ही होता है। 7 और 14 का क्या होगा, 7 ही होगा, और AB तो दोनों में है तो AB क्या हो जाएगा AB। क्लियर है, चलिए हमारा D जो है वो है -16x² y², -x² y² z²। इसका क्या हो जाएगा सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टराइजेशन। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन दोनों में 16 तो किसी में नहीं है, माइनस है दोनों में, चलिए माइनस। x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, तो लिख देते हैं। y² इसमें भी है, y² इसमें भी है, जो दोनों में उपस्थित है उसको हमने क्या किया, लिख दिया। क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। E और F जो है E और F आप स्वयं हल कर लीजिएगा, हम G को सॉल्व कर दे रहे हैं। G में है आपका A²BC, AB²C, ABC²। अच्छा इसमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। अच्छा A का सबसे छोटा रूप देखिए कौन में है, इसमें भी छोटा, तो A बाहर निकाल लीजिए। B का सबसे छोटा रूप ये छोटा है, ये है ये, और C का सबसे छोटा रूप भी ये है जो तीनों में है, यानी कि ABC क्या है, तीनों में है। ठीक है, इसमें मिनिमम आप पावर लीजिएगा, मिनिमम जैसे 1 की घात 2 है, ठीक है, और 1 है तो एक ही लीजिएगा, कम वाला घात लीजिएगा, यानी कम निकलिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद H है हमारा 2x, 3y, 5z। ठीक है, तो अच्छा ये तीनों में 2 3 5 में तो कुछ कॉमन होने से रहा एक को छोड़ के, तो एक को कॉमन निकालने से कोई फायदा तो हमें है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको रहने दीजिए, और x y z में से भी कुछ नहीं, एक ही है, तो इसका सार्व गुणनखंड एक ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो माना जाएगा कि क्या है, एक तो कॉमन होता ही है, सब में गुण एक होता है, सबके गुणनखंड में एक होता है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए I का है 20x² y², 30y² z² और 40z² x²।
अच्छा 20, 30 और 40 में क्या कॉमन होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या कॉमन होना चाहिए? सिंपल है, 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसको डिटेल कर दे रहे हैं। 20 का देखिए, 20 का क्या होगा? अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा? ये होगा। 30 का ये होगा, और 40 का ये होगा। अच्छा देखिए, कॉमन क्या है? 2 2 2 सब में है, फिर ये 2 सब में नहीं है, फिर क्या है? 5 5 5 सब में है, यानी कि कॉमन क्या है? 2 × 5, यानी कितना हो गया? 10। यही हमारा क्या है? कॉमन है। तो 10 कॉमन है सब में। अच्छा x² सब में है? नहीं है। y² सब में है? देखिए y² इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। होना तो सब में चाहिए, तभी तो हम कॉमन निकालेंगे। और x² इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। z² इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो केवल क्या हो जाएगा हमारा सर्वगुणनखंड? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखते भी चलिएगा क्वेश्चन को। अब चलिए जे का देखते हैं। हमारा जो ये फर्स्ट का जे क्वेश्चन है वो है 2x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इंटू बी प्लस सी कॉमा x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, यानी कि एक ये एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें दोनों में क्या है? कॉमन क्या है? ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें 2x है और इसमें x है, तो हमारा कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टराइजेशन क्या होगा? x होगा, क्योंकि 2x है और x है, तो x तो है ना दोनों में। देखिए इसमें भी दिख रहा है हमको x, इसमें भी दिख रहा है, तो x है। अच्छा इसमें a प्लस बी है, इसमें भी a प्लस बी है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी कॉमन है दोनों में। b प्लस सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। यानी कि हमारा सर्वगुणनखंड क्या हो गया? x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। क्यों? देखिए 2x और x में क्या था? x था, तो हमने बाहर निकाला, और a प्लस बी दोनों में था, तो a प्लस बी हमने बाहर निकाले। तो यही हमारा क्या हो गया? सार्वगुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि दिए गए उदाहरण के आधार पर खाली जगह को भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये क्वेश्चन नंबर है, ये टर्म दिए हुए। पद मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं टर्म, यानी कि अलजेब्रिक टर्म है ये। जैसे पहला है हमारा 12x² y, इसमें दे दिया कि अलग किया गया गुणनखंड यहाँ पर दिया है क्या? 3x, यानी कि इसमें से 3x को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। तो शेष क्या बच गया हमारा? 4xy। अच्छा ये कैसे डिटरमाइन होगा कि इसमें से क्या ऐसा था जो निकाल दिया गया तो क्या बचा? इसके लिए एक तरीका हम आपको बताते हैं कि भाग करने का भी तरीका आप देख सकते हैं। वैसे कई तरीका है, जैसे एक तरीका तो बता देते हैं कि 12x² y का आप क्या कीजिए? फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2 × 2 × 3, ये 12 का हो गया, और x² का x × x और y तो y है। अच्छा ठीक है, इसमें से क्या निकाल लिया गया? हमें 3x निकाल दिया गया। यहाँ देखिए ध्यान से कि 3x हमारा क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। क्या कहता है? अलग किया गया गुणनखंड, तो 3x निकाल दिया गया। तो यहाँ क्या लिख रहा है? बचा क्या? 2 दूनी 4 और xy, यानी 4xy यहाँ पर बच गया है। ठीक है, वो भी ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को इसी आधार पर हमें सॉल्व करके बताना है कि 15ab है, इसका जो अलग किया गया पार्ट है वो है -3, तो बचा क्या? ठीक है, तो बचा क्या? क्लियर है? अच्छा 15ab का अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? 3 × 5 × a × b। अच्छा इसमें से 3 को बाहर निकाल दिया गया, यहाँ 3 निकाल दिया गया। अच्छा चूंकि -3 निकाला गया, कोई बात नहीं, तो -3 यहाँ फिर माइनस हम ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? देखिए 5 है तो -5 कर दीजिए। यहाँ -3 कर दिया तो यहाँ क्या कर देंगे? -5, तब तो 5 3 × 15 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से इसने -3 कर दिया, हमारे साथ इसने थोड़ा सा धोखा करने का प्रयास किया, तो हमने भी क्या किया? इसको पूरा कर दिया -5 करके। अच्छा और a और b, तो a b, तो ये हमारा आ गया। क्लियर है? ये हमारा आ गया। चलिए तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है -20xy। अच्छा अलग किया हुआ पार्ट क्या है इसका? दिया हुआ -2xy। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा -20xy का क्या निकाल सकते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन यदि करेंगे तो
माइनस को तो बाहर ही निकाल दीजिए, एक ही जगह डाल दीजिए। 2 इंटू 5, ठीक है, एक में किसी में माइनस डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा, -2 और एक्स वाई इसने बाहर निकाल लिया, तो क्या फिर बच क्या गया हमारे पास, 5 2 जा 10, यानी कि हमारा बचा हुआ हिस्सा क्या है हमारा 10, यानी कि हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, 10 फिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक और तरीका है भाग का, चूंकि हम अभी आपको भाग नहीं पढ़ाए हैं, डिवीजन नहीं पढ़ाया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसलिए हम इस पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम आपको फैक्टराइजेशन से ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, देखिए यहाँ 5 2 जा 10 बच गया हमारा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि 40x² y², इसमें क्या निकाला गया वो नहीं दिया, और जो शेष है वो दे दिया कितना, -20। ठीक है, -20, कोई बात नहीं है, तो आप इसका भी क्या कीजिए, निकाल लीजिए। ये इसका 40 का हो गया, x² का x इंटू एक्स और y² का y इंटू वाई। थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब कह रहा है कि -20 इसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, 20 कहाँ तक पहुँचता है देख लीजिए, 2 दूनी 4 5 20, यानी कि मान के चलिए ये और ये निकाल दिया गया माइनस में। अच्छा, इसने अपने मन से फिर वही खेल किया, हमारे साथ धोखा किया कि माइनस में डाल दिया, हमारा तो यहाँ प्लस में था, तो हम यहाँ भी माइनस डाल के उसको बरोबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम माइनस डाल देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए हमने 20 निकाल दिया है, शेष गुणनखंड या निकाला हुआ गुणनखंड बात एक ही है। देखिए 2 दूनी 4 5 20 हमने निकाल दिया यहाँ। अब हमारा माइनस में चूंकि निकाल दिया इसने, तो माइनस में हम भी लिख देंगे। अब हमारा बचा क्या 2, तो 2 हो गया। अब देखिए x और x तो जैसा है वैसा ही रह गया, तो x² और y y², यही हमारा क्या हो गया, बच गया। क्लियर है, चलिए। और हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसको आप स्वयं से हल करेंगे। 5th क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि -27 ABC, इसमें से -3AB शेष गुणनखंड है, तो निकाला गया गुणनखंड क्या था, तो इसको आप भर के आप इसको होमवर्क के रूप में बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।